हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं निगम अकाउंटेंसीज। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जुड़ा हूँ एक एक्सेल की ही वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपके साथ एक ऐसा मैजिकल टूल डिस्क्लोज करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने एडवांस एक्सेल को और भी ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। अगर आप बेसिक एक्सेल्स की नॉलेज रखते हैं और आपको एडवांस की तरफ मूव ऑन करना है तो इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और टेक्नोलॉजी की यूजेस की वजह से हमारा जो टाइम है वो टाइम है ना, कम टाइम में हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाते हैं। मेरे पास कुछ एक क्लाइंट्स का डेटा है जिससे मैंने यहाँ पर मॉड्यूलिंग देखी है और इस क्लाइंट के डेटा को उसी के क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग मुझे मॉडिफाई और एडजस्टमेंट करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि हर एक टूल एक्सेल के अंदर एक पॉइंट्स रखता है, अपना खुद में एक आकांक्षा रखता है। तो इस वजह से हर एक टूल इम्पोर्टेंट बनता है एक्सेल में। जब आप किसी भी डेटा को अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं या आपके क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो, तो उस दौरान आपको अपने एक्सेल में तो उस दौरान आपको अपने एक्सेल में कुछ टूल्स का यूज करना ही पड़ता है। अगर आपने इससे पहले ये टूल नहीं देखा है तो आप मैं गारंटी देता हूँ कि इसको देखने के बाद आप वाकई में कहेंगे कि ये जादू है, एक जादू है, मैजिक है। जैसे कि गूगल ने अपना हाल ही में जीपीटी टूल बनाया है, एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डेवलप किया है। वैसे ये एक्सेल का आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, एआई टूल बोल सकते हैं। जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक डेटा मेरे पास है, जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी और उसके साथ में कुछ मोड ऑफ पेमेंट लिख करके आता है। लाइक यहाँ पे कुछ है ना, ये न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिकल नंबर्स में ट्रांजैक्शन आईडी, साथ में उसके मोड ऑफ पेमेंट लिखा है कि ये पेमेंट किसके थ्रू हुई है। तो एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट उनको ये सारे सेग्रीगेशन चाहिए, सारे के सारे रॉस को सेग्रीगेट करवाना है कि अगर उनका ट्रांजैक्शन आईडी है तो वो सिर्फ एक सिंगल रो में रहे, अगर वो टाइप ऑफ पेमेंट मोड है तो वो एक सिंगल रो में रहे। देन उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का नंबर है और उसका नाम है, साथ ही में जो भी उसने ना डाला है डिटेल्स वो डाली है। और उसके बाद ही आप देखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस मिलेगा, उसमें टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर हो रखी हैं। अब हमें करना क्या है, इस डेटा से मुझे करना है ये कि इसको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको कुछ है ना यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि लाइक मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल स्पेस के साथ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन कंट्रोल प्लस के साथ में एक लेफ्ट साइड रॉ ले लेता हूँ। एक रॉ मैंने ले लिया लेफ्ट साइड में। अब जब मैं रॉ ले लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे नाम देना होगा ट्रांजैक्शन आईडी। ओके, अब आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में है ना इजी होगा, आपको एक्सप्लेन करने में मुझे भी इजी होगा, आपको अंडरस्टैंड करने में भी इजी होगा। मैं फिर से वही कमांड देने वाला हूँ। कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करूंगा, देन कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करूंगा और लेफ्ट साइड में एक एरो आ जाता है, मेरा एक रॉ आ जाता है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या टाइप करना है, टाइप ऑफ मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी निकालनी है और मोड ऑफ पेमेंट निकालना है। तो देखिए सबसे पहली चीज मुझे क्या करना होगा, एक यूजफुल कंटेंट जब होता है जब आप उसको पूरे तरीके से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से एक टीचर के लिए या एक ट्यूटर के लिए वो नॉलेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जब होती है जब उसका स्टूडेंट या उसका कोई भी जिसको वो सिखा रहा है वो उसको प्रॉपर तरीके से समझ करके उससे भी ज्यादा माहिर और हुनरमंद होकर के दिखाता। तो मैं यहाँ पर आपको जो दिखाने जा रहा हूँ टूल को, वो है यहाँ फ्लैश फिल का यूज कर रहे हैं हम, और फ्लैश फिल का यूज कैसे करते हैं वो चीज हम यहाँ पर जानते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ पर मैंने ट्रांजेक्शन आईडी लिए, तो ट्रांजेक्शन आईडी के लिए मुझे करना क्या होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन आईडी टाइप करूंगा ताकि मेरे एआई टूल को पता चले कि उसको इस तरीके से ही डेटा को निकालना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया टोटल ट्रांजेक्शन आईडी, जैसे कि यहाँ पर दे रखी है P29। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ इस तरीके से दे रखी थी जो मैंने यहाँ पर लिया है। अब ये ट्रांजेक्शन आईडी लेने के बाद मुझे करना क्या है, इसको सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक मेरा रॉ है, मैंने सेलेक्ट किया। देन सीधा कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया वैसे ही यहाँ पर एक जादू हुआ, एक मैजिक हुआ और ये पूरा का पूरा सेक्शन जो खाली था वो भर चुका है। और ना ही ये कोई एडिट है, ना ही ये कोई वीडियो में कोई करेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सामने दिख रहा है टूल का ही मैजिक है। अगर आप इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी विश्वास हो जाए। अब उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ट्रांजेक्शन आईडी निकाली है, बिल्कुल सेम पैटर्न से ही हम क्या करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट भी निकालेंगे। तो मोड ऑफ पेमेंट के लिए हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर सबको आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूपीआई आ रही है, ठीक है। अब जैसे यूपीआई तो आ रही है, बट मैं क्या करना है इसको, चलिए एक बार हम इसको ले लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। आपको क्या करना है, कुछ सिलेक्ट ही करना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल देन ई प्रेस करना है। और आप देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करते के साथ ही फ्लैश फिल ने अपना एक जादुई करिश्मा दिखाया, जैसे कि जिनी आ गया हो और उसको आपने ऑर्डर दिया हो और उसने आपको कुछ सेकंड्स में ही आपके सामने ये डेटा सेग्रीगेट कर दिया। देखा, तो ये बड़ा ही इजी था ये टूल जो आपने देखा। इस टूल को देख करके मुझे लगता है कि आपको वाकई में बहुत पसंद आया होगा। चलिए, ये था हमारा ट्रांजैक्शंस को सेग्रीगेट करने का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कस्टमर फोन और कस्टमर नेम को सेग्रीगेट करना। अब उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर लेते हैं एक रॉ देन एक रॉ और इन दोनों रॉस को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड की मदद से इन रोज को अपने अकॉर्डिंग साइज दे सकता हूँ विदाउट यूजिंग माउस। तो मुझे करना होगा प्रेस ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू, देन मुझे यहाँ पे नंबर 0 में 50 विथ हो जाए और ये दोनों में 50 की विथ हो चुकी है। देखा आपने, मुझे यहाँ करना है कि मुझे कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर फोन नंबर चाहिए, कस्टमर फोन नंबर चाहिए और यहाँ कस्टमर नेम चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कस्टमर फोन नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सिर्फ न्यूमेरिक टाइप करना होगा, 85299238 और मैंने इसको किया। देन मैं यहाँ पर पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, मैं यहाँ पर इसको मैंने सिलेक्ट करके फिर मुझे करना क्या है, कंट्रोल ई प्रेस करना है और ये आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से डेटा आया है। देखिए, यहाँ कुछ डेटा ऐसा है जो इसने ना समझ नहीं पाया है। देखिए, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम इसको समझाएंगे नहीं, इसको दिखाएंगे नहीं कि एग्जैक्टली हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, तब तक ये वैल्यूज नहीं निकाल सकता है। तो अब हमें इसको क्या करना होगा, इस वैल्यूज को हमें डिलीट करते हैं। अब हम एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, एक बार फिर से ट्राई करेंगे इसको समझाने की कि हमें क्या एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 85299238 देन फिर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ये यहाँ पर टाइप करूँगा मैं 011 सॉरी 1142788878 देन फिर मैं यहाँ टाइप करूँगा 985784 123। ओके, अब मुझे करना क्या है, इस तरीके से इसको फिर से ड्रॉप डाउन की मदद से
शिफ्ट एंड डाउन एरो की मदद से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करना है और ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ कुछ हद तक डेटा इसने सही दिया, बट कुछ हद तक डेटा नहीं सही दिया। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें फिर से क्या करना है, एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक ये एआई है और इसको समझ आना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये समझ नहीं पाएगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो मुझे समझाने की ज़रूरत है इसको कि किस तरीके से इसको वैल्यू निकालनी है। और ये मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया और आप देखेंगे यहाँ पर इसने वैल्यू निकाल दी है। देखा, थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन इतना नहीं था। अब हम चलते हैं कस्टमर नेम की तरफ। तो कस्टमर नेम में क्या है, श्रावण लैब। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और ये इसने सारी चीजों को मेंशन कर दिया है। अब जैसा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको फुलफिल किया है, तो आपने देखा ये फ्लैश फिल की मदद से हुआ है। अब हम चलते हैं डेट की तरफ, थोड़ा और देख लेते हैं कि यहाँ डेट में उनको क्या चाहिए। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में इनको सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए है, टाइम और डेट दोनों अलग अलग पार्टीशन में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डेट डालनी है और यहाँ टाइम डालना है। ठीक है, ओके, डाइट डेट एंड टाइम डालना है। तो डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर यू। अब देखिए यहाँ डेट का फॉर्मेट किस में आ रहा है, स्मॉल में आ रहा है, बट हमें क्या करना है, कैपिटल लेना है। तो कैपिटल में हम टाइप कर देते हैं 09 डैश 02022। ओके, मैं एंटर करूंगा, कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको कंट्रोल स्पेस के साथ सेलेक्ट किया पूरा, ऑल्ट एच ओ वाई, देन ये विड्थ कस्टमाइज हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये अगस्त 27 तक की डेट आ गई है। अब हमें टाइम लेना, तो टाइम क्या है 6, ओके 56, देन 50। तो मैं इसको लिया और मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, यहाँ सिंपल सा ये आ चुका है। अब मुझे मोड ऑफ टाइम सेलेक्ट करना था, तो जो टाइम फॉर्मेट है ये क्या है, पीएम है और एएम है। तो मैं यहाँ पर भी इसको दे देता हूँ एएम है या पीएम है। तो इस तरीके से आपने टाइम देखा, डेट एंड टाइम देख लिया, पीएम या एएम है ये, तो वो भी यहाँ पर हमने टाइप कर दिया। तो अब हमें जिस डेटा की रिक्वायरमेंट थी वो डेटा हमारे पास आ चुका है। तो जो डेटा हमें नहीं चाहिए हम उसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस के साथ। आपको मैं दोबारा दिखाना चाहता हूँ, यहाँ करना है आपको कंट्रोल स्पेस, देन कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाती है। बिल्कुल सेम इस कैटेगरी में भी करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल माइनस करेंगे और ये वैल्यू हट जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास था फर्स्ट वैल्यू सेक्शन, उसको भी कंट्रोल देन माइनस प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू हट जाती है। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा हमें मिला है, कुछ इस तरीके से डेटा हमारे पास आया है। अब इस डेटा को अगर हमें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देखना हो कि कितनी क्या क्या चीजें हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिल्टर का यूज करना होगा। फिल्टर कैसे लगाते हैं मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको एल प्रेस करना होता है, तो यहाँ पर फिल्टर एक्टिवेट हो जाता है। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट कमांड यूज नहीं करना चाहते हैं, माउस से ही यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन शॉर्ट एंड फिल्टर पे जा करके और फिल्टर के ऑप्शन को ओके कर देते हैं। जैसे ही आप फिल्टर के ऑप्शन को ओके करते हैं तो आपको यहाँ पर फिल्टर देखने को मिल जाता है। अब मुझे फ़िल्टर में सिर्फ ये चेक करना है कि मेरे पास जितनी भी ट्रांज़ैक्शन है उनमें से सिर्फ नेट बैंकिंग की ट्रांज़ैक्शन कितनी है। तो मैं फ़िल्टर के ऊपर टिक करूँगा, नेट बैंकिंग पे टिक करूँगा, देन उसके बाद मुझे ओके प्रेस करना है और आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कुछ नेट बैंकिंग की ट्रांज़ैक्शंस को इसने शो किया है कि किस-किस डेट में हुई है, कितने-कितने क्लाइंट्स ने कराई है। ठीक है? क्योंकि इस वाले डेटा के अंदर कोई अमाउंट नहीं था उनका, क्लाइंट्स का, उनको सिर्फ इतना ही डेटा उनको अपने अकॉर्डिंग करवाना था।
तो वो मैंने यहाँ पर किया और मैंने आपको दिखाया भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ भी आया होगा और आपने इस टूल की नॉलेज ले भी ली होगी और आपने प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी स्टार्ट कर दी होगी। डेफ़िनेटली अगर आप किसी भी वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो उसको एक बार प्रैक्टिस में ज़रूर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस से आपको एक्सपर्टीज़ और एक्सीलेंस मिल पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग है ना लर्निंग्स को लर्न करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ पर आपको नॉलेज ही नॉलेज मिलती है।